सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। करीब 39 सुरक्षा कैंप खुल गए हैं। एक नियत नीलानार योजना वहां के लिए शुरू किए हैं। आप मेरे से ज्यादा जानेंगे कि नियत नीलानार गोंडी भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद आपका अच्छा गांव है। और यहाँ पर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, डिप्टी सीएम बैठे हैं, विजय शर्मा जी। ये बहुत ही कर्मठ हैं और सारा ये इन्हीं के दिमाग का उपज है। इन्होंने हमसे नियत नीलानार के विषय में चर्चा की और हम सब लोगों ने ये प्लानिंग किया कि योजना लागू करते हैं। और उसके तहत एक बार हम लोग 2 सुरक्षा कैंप के 47 बच्चों को यहाँ पर रायपुर लाए थे और उस समय विधानसभा चल रहा था और 47 बच्चों को हमारे गृह मंत्री जी यहाँ पर लाए, यहाँ पर होटलों में ठहराए, पूरा घुमाए बसों में, आपका एयरपोर्ट भी दिखाए, हवाई जहाज भी दिखाए। विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, कार्यवाही भी दिखाए उनको। हमारे स्पीकर साहब बैठे, उनसे भी मिलवाए और मंत्रियों से भी मिलवाए। उनको शॉपिंग कराए, शॉपिंग माल भी ले गए उनको शॉपिंग भी कराए। बाद में जब उनसे इसी तरह से बैठे तो हमने पूछा उनसे कि आप लोग कितने लोग इसमें से हैं जो अपने गांव से बाहर निकले थे। तो 47 में मात्र 3 बच्चे बताए कि वो गांव से जगदलपुर आए थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो क्षेत्र की स्थिति क्या थी। इतने साल के हो गए थे, सब 18 साल 20-20 साल युवा लोग थे और उतने वर्षों में वो गांव से बाहर नहीं निकले थे। तो ऐसी स्थिति थी। लेकिन ऐसे क्षेत्र में लगातार डबल इंजन की सरकार है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, उनका भी संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है कि 2026 31 मार्च तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। और आप जिस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 31 मार्च 2026 से पहले ही इस देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा और लगातार वहां पर शांति व्यवस्था आज है। नियत नीलानार योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की जो योजना है उसको वहां पर पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घरों में नल के द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, स्वास्थ्य कैंप लग रहा है, लोगों के राशन कार्ड बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं और अस्पताल वहां पर खोल रहे हैं। स्कूल जो बंद पड़े थे उनको खोल रहे हैं। और जो अभी बस्तर ओलंपिक जो किए थे वो भी हमारे गृह मंत्री जी का ही देन था। उनने चर्चा किया तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई हमारे जो युवा हैं इस क्षेत्र के, ये तो पता चल गया था हम लोगों की सब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन उनको कोई गाइड नहीं कर रहा है, कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं है। तो हम लोग सोचे कि युवाओं को खेल के माध्यम से भी थोड़ा सा हम लोग विकास की मुख्यधारा से जोड़ सकते हैं और इसलिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए, जिसमें 1,65,000 युवा लोग 18 साल से 35 साल के लोग उसमें पंजीयन कराए, जिसमें हमारी बेटी बहनियों को भी संख्या आधी थी। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि ये पूरा जो 5 नक्सल से ग्रसित जिला है, यहाँ के लोग भी नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। और इसका आयोजन हुआ और कितना भव्य हुआ। और आप सब लोगों ने देखा, समापन के दिन हम भी थे। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उनके कर कमलों से संपन्न हुआ। तो आप पक्का मानिए कि निश्चित वहां पर शांति व्यवस्था होगी और बहुत जल्दी होगी। धन्यवाद सर। बहुत जल्द बस्तर में शांति कायम होगी। और अब मृणाल वाजपेयी युवा साथी है हमारे बीच, वो अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। मृणाल। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं मृणाल वाजपेयी जिला बलौदा बाजार से युवा उत्सव में कहानी लेखन हेतु उपस्थित हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आप जशपुर के एक छोटे से गांव बगिया से हैं, तो वहां से निकलकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और अब मुख्यमंत्री तक का सफर आपने कैसे तय किया?
देखिए, आपका प्रश्न मेरे लाइफ से संबंधित है। तो मैं एक छोटा सा गांव का रहने वाला, आज 2,500 की आबादी हो गई होगी, और वहाँ एक किसान का बेटा, और मैं जब 10 साल का था तभी मेरे सर से पिता का साया उठ गया था। मात्र 10 साल का था, ठीक से हम अपने पिता को समझ भी नहीं पाए थे और उनका साया उठ गया था। और मेरी माता जी, वो दोनों माता और पिता दोनों का रोल की, पिता का प्यार भी वो दी, और बड़ी लीडर महिला थी, और हमको पढ़ाया लिखाया भी। लेकिन क्योंकि हम 4 भाइयों में सबसे बड़े थे, हमारा छोटा भाई तो 2 महीने का था जब पिताजी गुजर गए। लेकिन जब हम देखे कि माता जी हमारी महिला होके इतना अच्छे से हम लोग का घर द्वार, खेती बाड़ी सब देख रही है, पढ़ा लिखा रही है, तो हमको भी बड़े भाई के नाते जिम्मेदारी संभालनी थी। तो हमने भी प्रण किया कि हम भी इस परिस्थिति से मुकाबला करेंगे, और सबसे पहले अपनी माताजी को ही अपना रोल मॉडल माना और पढ़ाई किया, और अपने भाइयों को भी अच्छे से पढ़ाया। एक भाई को इंजीनियर बनाया, यही रायपुर के साइंस कॉलेज से वो बी किया, आज यहीं पर नौकरी में भी है। उसे छोटा वाला और लॉ किया, उसे छोटा वाला भोपाल में पढ़ रहा था। जब हम विधायक बन गए थे तो फिर पढ़ते पढ़ते उसकी नौकरी लग गई भेल में, आज मुंबई में नौकरी करके अभी 1 साल हुआ यहाँ रायपुर वो आया है। तो इस तरह से मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, और हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि हम कभी सरपंच बनेंगे। हम तो ये सोचते थे कि जो पुरखा लोगों का खेती बाड़ी है उसी को करेंगे और अपना परिवार पालेंगे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, और पार्टी ने जो भी हमको जिम्मेदारी दिया उसको अपनी जितनी समझ थी पूरी ईमानदारी निष्ठा से करने का प्रयास किया। और हम पंच से शुरू किए, हम 5 साल पंच रहे। तो हमारा अच्छा काम देख के पंचायत वाले अगला जब चुनाव आया तो बोले कि आप सरपंच बनोगे तो आपको सरपंच बना देंगे, निर्विरोध बना देंगे। तो मैं बोला कि हमको अकेले क्यों बनाना, सारे पंचों को भी आप निर्विरोध बनाओ। तो एक वार्ड में भर खाली मतलब चुनाव हो गया था, बाकी उस समय 13 वार्ड थे, 12 वार्ड और सरपंच निर्विरोध हो गया था। और जब 6 महीना हुआ तो विधानसभा का चुनाव आ गया। तो हमको हमारे नेता लोग बोले कि इस बार हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़े। तो मैंने मना किया कि अभी हम मात्र मतलब उस समय 26 साल भी हमारा नहीं हुआ था कि हमको सीखने दीजिए, अभी सरपंच बने, हमारी उम्र तो आगे लंबी है, अगर भाग में रहेगा तो विधायक बन जाएंगे। लेकिन भाग में था, और भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट भी दी। और फिर उस समय ऐसा हुआ कि अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा सीट होता था, उसमें तपकारा सीट जहां से पार्टी ने मुझे टिकट दी थी, वहां कांग्रेस को सिंबल अलाट नहीं हुआ, पंजा छाप नहीं मिला कांग्रेस को, और कांग्रेस का प्रत्याशी निर्दलीय घोषित हुआ, साइकिल छाप उनके प्रत्याशी को मिला, और उसके ऊपर पंजा लगा के चुनाव प्रचार किए। 4000 वोट पाके जमानत जब्त हुआ कांग्रेस का। तो वहां से शुरुआत हुई। तो जब उस समय दिलीप सिंह जुदेव जी, आप लोग शायद नाम ही सुने होंगे, हमारे जसपुर राज परिवार के वो थे, 5 बार सांसद थे, 3 बार राज्यसभा से, 2 बार लोकसभा से, और अटल जी की सरकार में वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे। तो वो हमारे फिर पॉलिटिक्स के आदर्श हुए, राजनीति का, कि उन्होंने ही टिकट हमको 90 में विधानसभा का दिया था, और वो हमारे रोल मॉडल थे राजनीति में। तो 25 वर्षों तक उनके साथ हमने काम किया। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति थे, तो उनका पर्सनालिटी ऐसा था, 6 फीट एकदम, और
मिलिट्री ड्रेस में रहते थे, कहीं भी चले जाते थे तो जो नहीं पहचानते थे वो हम लोग को पूछते थे कि भाई ये कौन है। ऐसा उनका व्यक्तित्व था, आकर्षित हो जाते थे। कहीं रेलवे स्टेशन में कभी चले गए, कभी एयरपोर्ट में चले गए, तो अधिकांश लोग तो उनको जानते थे। जो लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, हम लोग उनके साथ चलते थे तो चुपके से कान में आके बोलते ये आदमी है कौन बोल दे। तो ऐसा, तो उनसे हम बहुत कुछ सीखे। वो इतने दिनों में 25 वर्षों में हम कभी उनको गुस्सा होते नहीं देखे। भगवान उनमें ये जो गुस्सा होने का जो वो कीट डालना भूल गया था, कभी वो गुस्सा हुए नहीं। और एक बार जिससे मिल लेते थे हमेशा वो आदमी उनका हो जाता था। तो इस तरह से वो भी हमारे रोल मॉडल थे। आगे फिर केंद्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का सौभाग्य मिला। वहाँ अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे, और अटल जी जैसा व्यक्तित्व, जो कवि, साहित्यकार, लेखक, और उनकी ऐसी भाषण शैली थी, इतना रोचक होता था कि विभक्त के लोग भी सुनते थे। तो वो हमारे रोल मॉडल हुए। तो इस तरह से मतलब क्या है, जीवन में जो कुछ से भी, जिससे भी थोड़ा सीखें तो वही आपका गुरु हो जाता है, उसको गुरु मानना चाहिए। तो इस तरह से बगिया से निकल के कभी हम मतलब सोचे नहीं। पार्टी का इतना हमारे ऊपर उपकार रहा। आदरणीय डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे, हम लोग के सीनियर थे। आप लोगों का इतना आशीर्वाद था कि हमको कभी न विधायक का टिकट मांगना पड़ा, न कभी लोकसभा का मांगना पड़ा। 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिए, कभी पूछ के नहीं दिए, कभी पूछे भी नहीं कि आपको ये बना रहे हैं। लेकिन हमने पार्टी जो भी दायित्व दिया उसको ईमानदारी के साथ और जितना हम कर सकते हैं उतना करने का प्रयास किया। और शायद इसी का परिणाम है कि बगिया का एक छोटे से पंच से शुरू करके देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, और मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में जो वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उनके साथ हमको राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। ये हम अपने को सौभाग्यशाली ही मानते हैं। बहुत ही प्रेरक आपकी जीवनी है माननीय महोदय, और हमें पूरा विश्वास है कि इन युवा साथियों को लगातार आपके इन जो वो प्रश्न पूछ रहे हैं और आप जो जवाब दे रहे हैं उससे उनके जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में आप उनके लिए काम करेंगे। आज पूरा आयोजन होना है, आपको पूरे स्टॉल्स के अवलोकन के साथ ही लेजर शो और जो मंची कार्यक्रम है उस पर भी आगे बढ़ना है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि एक बार सभी इन युवा साथियों के लिए आप कुछ संदेश देकर के इस सत्र को कंक्लूड करना चाहें, तो इसलिए हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि सभी साथियों के लिए आप अपना एक संदेश जरूर दें। देखिए, आप सभी लोग युवा हैं, हमारे देश के और छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं, कर्णधार हैं। और सबसे पहले तो बस्तर ओलंपिक की सफलता को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले संडे को जो मन की बात थी उसमें करीब 5-7 मिनट उसका जिक्र किए और दोनों बच्चों का नाम भी लिए, जो हम लोग का स्वागत भी किए। उनको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम लिया और बस्तर ओलंपिक की सराहना की। तो आप सब लोग युवा हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और स्वामी जी के विषय में आप सब लोगों को मालूम है कि 1893 में अमेरिका के शिकागो वो गए और मात्र उस समय बहुत कम उम्र था, और वहाँ जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें जो बातें वहाँ पर सनातन की सनातन के आदर्शों की और पूरे देश में उसके बाद हमारी सनातन संस्कृति का उन्होंने प्रचार प्रसार किया और पूरे विश्व के लोग भारत से परिचित हुए। तो एक विवेकानंद इतना कर सकता है, तो आप सभी लोगों से आज इस अवसर पर मेरा आग्रह होगा कि आप सब लोग देश और प्रदेश के कर्णधार हैं, भविष्य हैं, आप लोगों के कंधों पर ये टिका हुआ है। आज एक तो पढ़ाई अच्छे से करिए। आज पढ़ाई की तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। हम लोग जब पढ़ते थे और आज जो पढ़ाई की व्यवस्था है, जमीन आसमान का फर्क है।
आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे, छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए और आज शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो सब लाके यहाँ पर खड़ा कर दिए। IIT से लेकर IIM, IIIT, नीट, आपका लॉ यूनिवर्सिटी सब कुछ लाके खड़ा किए कि नहीं। छत्तीसगढ़ जब बना 2000 में, उस समय एक मेडिकल कॉलेज था, लेकिन आज प्राइवेट सब मिला के 14 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। आज सरकार के तरफ से इतनी सारी व्यवस्था है, इतने अच्छे मतलब आप लोगों को मतलब प्रयास नाम की संस्था है जिसमें टैलेंटेड बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, आवासीय विद्यालय है। आज वहां पर दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल है। हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो SP, कलेक्टर और बड़े बड़े आदमी बनना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वहां रह के कोचिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग सरकार में आए तो उसकी सीट बढ़ा के 200 कर दिए हैं। यहाँ पर नालंदा परिसर रायपुर में भी है, आप लोग भी गए होंगे, 24 घंटा खुला रहता है। अभी हम लोग हर जिलों में प्रयास कर रहे हैं और पिछले बजट में ही 22 जगह का वो बजट में प्रावधान किए हैं। वहां पर मतलब ये नालंदा परिसर खोल के हमारे टैलेंटेड भाई बहनों को, बेटा बेटियों को, उनको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ये सबका भी आप सब लोग उपयोग करिए। और शिक्षा लोन है और भी कई तरह का प्रावधान है, ये सबका भरपूर उपयोग करिए, अच्छे से पढ़िए, एक सपना लेके चलिए कि किस रूप में आप देश की और प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। सपना लेके चलेंगे और पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित आप लोगों को सफलता हासिल होगी। आपके माता पिता बड़े बड़े अरमान संजय होंगे आप लोगों को लेकर कि हमारा बेटा आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, SP बनेगा, कलेक्टर बनेगा। तो उनका सपना को भी पूरा करिए। तो बहुत बहुत आप लोगों के साथ शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आगे बढ़िए, खूब पढ़िए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य न मिले तब तक न रुको। हमें लगता है कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने इस संदेश में यही बात कही है कि हम सबको अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसकी ओर आगे बढ़ना चाहिए। माननीय महोदय, ये सभी युवा साथी एक साथ एक स्वर में आपके प्रति अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं। जय जोहार, जय जोहार। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत नहीं, हम बाकी सर बहुत से लोगों के सवाल थे, लेकिन समय की कमी को देखते हुए हम इसे यहीं पर रोक रहे हैं और आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति। और अब हम आगे बढ़ेंगे आज के जो निर्धारित और इस वक्त हमारे साथ तहसीन जैदी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। तहसीन, राज्य युवा उत्सव का आज आगाज हुआ है, 3 दिवसीय तक की राज्य युवा महोत्सव चलेगा। क्या क्या खास रहने वाला है इस युवा महोत्सव में? देखिए, जिस तरीके से विवेकानंद जयंती के अवसर पर जो एक प्रोग्राम किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2024-25, ये 12 से 14 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर, जो खेल संचालनालय परिसर के अंदर है। वहाँ पे जो है काफी जो स्थानीय जो लोग हैं उनके लिए काफी मनोरंजक कार्यक्रम होने वाले हैं। उसमें अगर बात करें, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई है। उसमें जिस तरीके से आज सुश्री आरू साहू की जो छत्तीसगढ़ी गायिका है, लोक गायिका है, उनकी प्रस्तुति हो रही है। उसके अलावा अगर 13 जनवरी की अगर बात करें तो उसमें सुपर 30 के जो आनंद सर हैं उनसे एक मुलाकात का एक कार्यक्रम रखा गया है। उसके अलावा 14 जनवरी को अनुराग शर्मा जो सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायक हैं उनकी भी प्रस्तुति इसमें होनी है। और सबसे जो एक प्रस्तुति की अगर बात करें तो वो आज एक मैं अयोध्या हूँ मुंबई के कलाकारों द्वारा एक नाट्य मंचन जो रात 8 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। और उसके अलावा जो बात करें 13 जनवरी को आरंग बैंड और दायरा बैंड मुंबई और जो कुमार विश्वास जो है सुप्रसिद्ध राष्ट्र कवि, ये 14 जनवरी को आ रहे हैं। तो मतलब ये कुल मिला के कह सकते हैं कि आने वाले जो दिन हैं
वो स्थानीय लोगों के लिए काफी मनोरंजक और जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे भी आज से ही पहुंचना यहाँ पे शुरू हुए हैं और यहाँ पे आनंद ले रहे हैं और काफी खुशनुमा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए तहसीन। देखिए, राज्य युवा महोत्सव में इस बार क्या खास रहने वाला है, इसकी पूरी जानकारी तहसीन जैदी हम तक पहुंचा रहे थे और इसके साथ ही आज इसका जो आगाज हुआ है उस दौरान संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, उनकी बड़ी बातें क्या रही, वो भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से पढ़ाई जरूरी है उतना ही ज्यादा जरूरी है कि जो दूसरी बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी छात्रों को मिले, युवाओं को मिले, ताकि उनका सर्वांगीण विकास होने पाए। मैंने छोटी सी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी संभाली, अपना उन्होंने बचपन याद किया और फिर किस तरह से तमाम मुश्किलों को पार पाते हुए आज सीएम के पद पर वो काबिज हैं, इसकी पूरी कहानी उन्होंने बताई और अपने जीवन में रोल मॉडल उन्होंने अपनी मां को बताया है। और इसके साथ ही बीजेपी यानी कि अपनी पार्टी का भी उन्होंने शुक्रियागुजार किया कि किस तरह से लगातार पार्टी के साथ उन्होंने भी विकास किया, दिन रात उन्होंने मेहनत की है और देखिए मेहनत के बाद आज उन्होंने सीएम पद संभाला है और कोशिश यही है कि जिस तरह से आज वो आगे बढ़े हैं उसी तरह राज्य का युवा भी आगे बढ़े। तो राज्य युवा महोत्सव की आज से शुरुआत हो गई है। ये 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव रहेगा और आपको बता दें इस दौरान कई जो बड़े लोग हैं, खास मेहमान हैं, वो इस दौरान शिरकत करेंगे और राज्य युवा महोत्सव का आज यहां पर उद्घाटन करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कई खास बातों का जिक्र किया। उनके साथ यहां पे डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ ही तमाम जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो सभी यहां पर मौजूद रहे और 3 दिनों तक अब आप देखेंगे कि किस तरह से ना सिर्फ रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से जो युवा हैं यहां पर पहुंचेंगे और अपनी कुशाग्रता का यहां पर प्रदर्शन करेंगे। तो राज्य युवा महोत्सव काफी दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी रायपुर में। बारह से 14 जनवरी तक होगा। राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक सहभागिता और भाईचारा में बढ़ोतरी और राज्य के युवाओं को कला और संस्कृति के क्षेत्र में किस तरह से ज्यादा अवसर प्रदान हो, उसको लेकर के राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और सीएम विष्णुदेव साय इसमें शामिल हुए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और आज इस मौके पर छत्तीसगढ़ में युवा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। करीब 3,500 प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे, अलग अलग इवेंट्स होंगे, अलग अलग कंपटीशन होंगे। 162वीं जयंती है स्वामी विवेकानंद की और आज इस मौके पर 3 दिवसीय आयोजन हो रहा है और प्रदेश के कई कलाकार इसमें प्रस्तुति देंगे। बात यह है कि 13 जनवरी यानी कि कल सुपर 30 फेम आनंद कुमार इस महोत्सव में शामिल होंगे और फिर मशहूर कवि कुमार विश्वास भी इसमें शिरकत करेंगे। 162वीं जयंती है स्वामी विवेकानंद जी की और उनके जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। तो बेहद खास ये 3 दिन रहने वाले हैं। आज कार्यक्रम का आगाज हो चुका है सीएम विष्णुदेव साय और आयोजन शाम 7 बजे से शुरू हुआ है और इस आयोजन में दूसरे दिन यानी कि कल सुपर 30 फेम आनंद कुमार इस महोत्सव में शामिल होंगे। करीब 3,500 प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे। आज शुभारंभ इसका हो गया है। युवा कलाकारों का 3 दिवसीय मेला इसमें लगेगा। साइंस कॉलेज में यह बेहद बड़ा आयोजन होने जा रहा है और इससे पहले जब संबोधित किया सीएम विष्णुदेव साय ने तो उन्होंने राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रहा है। और आप सोचिए जब एक ही मंच पर पूरे राज्य भर के 3,500 से ज्यादा प्रतिभागी जुटेंगे, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में अपना जौहर दिखाएंगे, अपना कमाल दिखाएंगे, तो यहाँ पर जो यूथ है उनकी जो ब्रिगेड है पूरी एक अलग ही एनर्जी और अलग उत्साह यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो साइंस कॉलेज मैदान में 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव का आगाज होने जा रहा है और डॉक्टर कुमार विश्वास की कविता से श्रोता मंत्रमुग्ध होंगे। आरू साहू वो भी कार्यक्रम के शुभारंभ का आज उसमें वो छटा बिखेरेंगी। बस यही नहीं बल्कि कल सुपर 30 श्री आनंद भी यहां पर प्रस्तुति अपनी देंगे और खास एक सेशन को संबोधित वो करेंगे।